नमस्कार, डेली हेडलाइंस सेटिंग देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूँ निखिल गुप्ता। मौजूदगी गोरखपुर में है और गोरखपुर का यह कचहरी का परिसर है। कचहरी का जब मैंने नाम लिया तो तमाम लोग होंगे वो तो समझ ही गए होंगे कि आखिर आज की जो मेरी बात होने वाली है वो किस मुद्दे को लेकर होने वाली है। दरअसल यह बात गोरखपुर के सिविल बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के चुनाव को लेकर होने वाली है। चुनाव काफी नजदीक है, सरगर्मियां काफी तेज है, तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम बड़े दावे हैं। उन दावों को लेकर अधिवक्ता समाज के बीच जा रहे हैं, तमाम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं और तमाम बड़े दावों को उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन विषय यह है कि वो जो वादे हैं उन वादों को कौन सा ऐसा प्रत्याशी पूरा करेगा और उन वादों को उनके तक पहुंचाएगा। फिलहाल हमारे साथ गोरखपुर के उपाध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे प्रत्याशी अंशुमान पाठक जी हैं। अंशुमान जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों से पहले हम ये जान लेंगे जी कि आपका परिचय जानना इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है। इससे पहले भी आप छात्र संघ के तमाम ऐसे राजनीति में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। उसके बाद आप इस परिषद में एक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उसके बाद इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जी परिचय के बारे में बताइए, उसके बाद सवालों पर आते हैं। जी मेरा नाम अंशुमान पाठक है। मैंने छात्र राजनीति गोरखपुर विश्वविद्यालय से की। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं विभिन्न छात्र संगठनों में सक्रिय रहा। छात्र हित के सभी मुद्दों पर मैं संघर्ष करता रहा। उसके पश्चात कचहरी कैंपस में वर्ष 2020-21 से मैं कचहरी कैंपस में आया हूँ और कचहरी कैंपस की हर एक छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर के हमेशा अधिवक्ता हितों में संघर्ष करने का काम किया है। जी। चलिए अंशुमान जी, अब सवालों पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, जी आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस कचहरी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर, सबसे बड़ी समस्या इस कचहरी कैंपस की है बैठने की व्यवस्था। और कचहरी हमारी बड़ी होती जा रही है, लेकिन बैठने की व्यवस्था जो है धीरे-धीरे संकुचित होती जाती जा रही है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर नए लड़के संख्या भारी संख्या में आ रहे हैं और जो सीटें हैं वो लिमिटेड सीटें हैं। हमारे यहाँ अभी नई बिल्डिंगें प्रस्तावित हैं जो कि नहीं बन पाई हैं, अभी तक नहीं बन पाई हैं। और जो सीटें अभी तक हैं, शेड अभी तक हैं, उन शेडों में लोग इस तरह से बैठते हैं कि अगर आपको दूसरे सीट तक जाना है तो एक सीट को क्रॉस करके जाना पड़ेगा और वहाँ कोई वादकारी अगर बैठा हुआ है तो उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो इस सबसे बड़ी समस्या का निदान बहुत आवश्यक है। उसके लिए जिस स्तर से भी लड़ाई लड़नी हो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा उस्मान जी, इससे पहले भी तमाम प्रत्याशी होंगे, अध्यक्ष बने होंगे, उपाध्यक्ष बने होंगे। क्या ऐसी समस्याएं उन लोग तक पहुंची नहीं कि पहुंचाने का पिछले प्रयास नहीं 5 सालों से मैं इस कचहरी कैंपस में हूँ। हर वर्ष जो चुनाव होते हैं, वार्षिक चुनाव होते हैं, हर वर्ष ये मुद्दे आते हैं जी। और लगता है कि ये मुद्दे सिर्फ चुनावी हो गए हैं। चुनाव के बाद इन मुद्दों को लोग भूल जाते हैं। जी। अब मैं कार्यकारिणी में आने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो, और निश्चित रूप से इस मुद्दे को इस सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं रहने पाएगा, इसको पूरी तरह से उठाने का काम करूंगा। अच्छा, इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए लड़ जी रहे हैं, जी तमाम अधिवक्ता भी आपके साथ जी जो है प्रचार प्रसार कर रहे जी हैं, तमाम आपके अधिवक्ता आप ही के पद पे जो है जी चुनाव जी वो भी लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता है अधिवक्ता समाज के बीच कौन सा ऐसा आपके बीच का जो बात होगा, जो वादा होगा उन तक पहुंचेगा और वो लोग कैसे आप पर ये भरोसा जताएंगे कि आपने समस्या बताया कि ये सबसे बड़ी समस्या है, जी बिल्कुल। वो कैसे उन तक भरोसा जताने का 10 प्रयास करेंगे? प्रत्याशी मेरे पद पर सर चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के इस परिसर में जा रहे हैं, अधिवक्ताओं के बीच जा रहे हैं। मैं भी अपने मुद्दों को लेकर के जा रहा हूँ। मेरा मुद्दा सीधे अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अधिवक्ताओं से सरोकार रखता हुआ मुद्दा है। उनके हर एक हित के लिए हम संघर्ष करने के लिए वादा कर रहे हैं लोगों से और निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, इस कैंपस में हम लोग कोई ये चुनाव जो है वो 1 महीने के चुनाव होते हैं और हम लोग एक दूसरे से कोई टकराव की स्थिति में नहीं रहते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि किसी भी हाल में अधिवक्ता हित होने चाहिए और उसको लेकर के हम एक दूसरे से हर एक माध्यम से, अन्य पद भी हैं, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष में हमारे यहाँ जो है कि 5 चुने जाते हैं, 5 लोग उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो उन सभी लोगों को लेकर के ही चलना पड़ेगा और एक मजबूत कार्यकारिणी का निर्माण इस कचहरी कैंपस में होना चाहिए। इसको लेकर के मेरा निवेदन यह भी रहेगा कि जो भी अधिवक्ता यहाँ पर हैं वो एक मजबूत कार्यकारिणी का निर्माण करें ताकि उनकी आवाज को सिर्फ अंशुमान पाठक ही नहीं बल्कि अन्य जो लोग चुन करके आए वो भी उठाएं। अच्छा उस्मान जी, एक सवाल और भी करेंगे। जी हम देखते हैं कि कचहरी में तमाम ऐसे पीड़ित होते हैं जी जो अपने जो एक उनका सोच होता है कहीं ना कहीं किसी मामले को लेकर उलझे होते हैं जी और वही एक कचहरी का परिसर होता है कि उनको एक उम्मीद मिलता है जी कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। जी वो अपने जो उनके ऊपर तमाम मुकदमे की अगर बात कर ली जी जाए, तमाम ऐसी चीजें जी होती हैं, आप लोग अक्सर देखते जी होंगे। जी क्या लगता है कि अगर अंशुमान पाठक उपाध्यक्ष बनते हैं, जी अगर कोई ऐसा पीड़ित आपके पास आता है, जी उसकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, अभी मैं उपाध्यक्ष नहीं भी हूँ, फिर भी मैं क्रिमिनल एडवोकेसी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ
और जो ऐसे पीड़ित लोग आते हैं जिनको मुझे लगता है कि जेन्युइनली पीड़ित हैं और उनकी सहायता करनी चाहिए या वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो अभी भी हम लोग उनको न्यूनतम शुल्क में उनके लिए हम लोग जो है केस लड़ने का काम करते हैं। देखिए, ये चीज़ तो व्यक्तिगत रूप से करी जा सकती है कि किस तरह से इसमें जो है किसी पीड़ित के लिए न्याय होगा, और हम लोग अपने स्तर से उस चीज़ को करते हैं। लेकिन कैंपस में जो है हमारे यहाँ जो वकालतनामे हैं, जो वादकारियों के लिए जो प्रयास है, उन सब चीज़ों को लेकर के भी सुधार होंगे, और इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त कराऊँगा आपको कि वादकारियों के हित को भी ध्यान रखा जाएगा। वादकारियों के लिए किस तरह से काम होंगे कि उनके बैठने के लिए व्यवस्थाएँ हों, उनके लिए जो है गर्मी में पानी की व्यवस्था हो या पंखे की व्यवस्था हो, ये सब चीज़ों का भी ध्यान हम लोग देंगे। साथ ही साथ अभी तो जो चुनावी मुद्दे हैं, वो अधिवक्ताओं से जुड़े हुए ज़्यादातर हैं, तो उनको लेकर के भी मैं कैंपस में हूँ, लेकिन हमारी प्राथमिकता में वादकारी भी रहेंगे। चलिए, आखिरी सवाल हम आपसे जी। करेंगे। अगर अंशुमान पाठक उपाध्यक्ष बनते हैं, जी, तो सबसे पहला जो आपने बताया तमाम ऐसी समस्याएँ हैं, उन जी, समस्याओं के लिए हम लड़ेंगे, जी, तमाम जो है उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी। सबसे पहला काम अंशुमान पाठक का क्या रहेगा और उपाध्यक्ष अगर बन जाते हैं? सबसे पहले तो हमारा पहला प्रयास यही रहेगा कि युवा अधिवक्ताओं के लिए उचित स्टाइपेंड की व्यवस्था हम लोग करवाएँ, और दूसरा, युवा अधिवक्ता जो 4 साल, 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके पास बैठने की जगह नहीं है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहें, और उसको भी हम लोग यहाँ पर जिला जज नज़ारत और अपने अध्यक्ष मंत्री की सहायता से उसको दूर कराने का काम करेंगे। तो बिल्कुल इस समय हमारे साथ अंशुमान पाठक जी थे, उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी है, तमाम बड़े दावे हैं इनके, तमाम अधिवक्ता समाज से इनका आग्रह है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से अंशुमान पाठक जी ने अपनी समस्याओं को बताया, खासतौर पर इस कचहरी की समस्याओं को बताया, अगर ये उपाध्यक्ष बनते हैं तो किस तरीके से उन वादों को पूरा कर पाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अधिवक्ता समाज किस तरीके से भरोसा जताता है और इनको उपाध्यक्ष बनाता है।